आज हम इस लेटर पर चर्चा करेंगे जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के प्रेसिडेंट संजय सप्रे ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए लिखा है। लेटर का सब्जेक्ट है एन अपडेट ऑन स्कीम बोरोइंग्स, वोटिंग एक्सरसाइज एंड रिटर्निंग योर मनी। इस लेटर की प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन लिखते हुए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के प्रेसिडेंट संजय सप्रे ने बहुत ही दुख व्यक्त किया है और चिंता व्यक्त की है उस परेशानी के बारे में जो निवेशकों को झेलनी पड़ रही है। वो ये कहते हैं कि इन स्कीम्स को बंद करने का डिसीज़न बहुत ही डिफ़िकल्ट था, लेकिन इन्वेस्टर्स की वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए उन्हें ये डिसीज़न लेना पड़ा और उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वे आगे कहते हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कमिटेड है ये इंश्योर करने के लिए कि सभी इन्वेस्टर्स को ऑर्डरली और इक्विटेबल एग्जिट मिले और इस काम को करने के लिए वो तत्परता से लगे हुए हैं। नेक्स्ट सब हेडिंग है रीपेमेंट फ्रॉम इन्वेस्टेड कंपनीज एंड रिटर्निंग स्कीम बोरोइंग्स। इस हेडिंग में वो कहते हैं कि जिस भी कंपनीज़ के बॉन्ड इन्होंने लिए थे वहाँ से इन्हें रेगुलर इन्फ्लोज आ रहे हैं, या तो वो मैच्योरिटी कंप्लीट होने पर उनके पास अमाउंट आ रहा है या फिर कूपन्स, इट मींस इंटरेस्ट जो पे करना था वो कंपनीज़ पे कर रही हैं, और जो प्री पेमेंट्स कुछ होने थे वो भी उनको प्री पेमेंट्स हो रहे हैं। इसका मतलब वो ये संदेश देना चाहते हैं कि जिन भी बॉन्ड्स ने इन स्कीम्स ने इन्वेस्ट कर रखा है उन बॉन्ड से जो रेगुलर पे आउट है वो आ रहा है और अभी तक कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि वो इस बात के लिए भी कंसर्न है कि कई इन्वेस्टर्स को ये इस बात की चिंता है कि जो मैच्योरिटी प्रोफाइल है कंपनी स्कीम्स का वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, जिसके कारण पैसा मिलने में काफ़ी टाइम लग सकता है। इसके लिए वो कहते हैं कि वो सभी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो एक कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन पोर्टफोलियो के असेट्स जो हैं वो मैच्योरिटी डेट के पहले भी मोनेटाइज कराए जा सकें, और लेकिन बिना डिस्ट्रेस सेल करते हुए। इसका मतलब जो उनकी करंट वैल्यू है उससे कम वैल्यू में अगर वो उन्हें बेचेंगे तो निवेशकों को नुकसान होगा, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई भी डिस्ट्रेस सेल ना करें और अपॉर्चुनिटी देखते हुए उनको टाइम से पहले मोनेटाइज करें ताकि निवेशकों को अपना पैसा जल्दी से जल्दी मिल सके। उसके बाद वो कहते हैं कि जो स्कीम है उसको अपनी लायबिलिटीज़ को कंप्लीट करना है इससे पहले कि वो निवेशकों को उनका पैसा लौटाना शुरू करें। अब ये लायबिलिटीज़ किस तरह की हैं? ये लायबिलिटीज़ लोन के फॉर्म में हैं जो उन्होंने रिडेम्पशन को मीट करने के लिए लिए थे, लेकिन कुछ निवेशक इस तरह सोचते हैं या लोगों के मन में इस तरह का मिसकंसेप्शन है कि इस तरह की बोरोइंग से जो प्रेजेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको जो पैसा मिलना है उस पर फ़र्क पड़ेगा, यानी उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। मगर संजय सप्रे इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि द बोरोइंग्स इन द स्कीम इज़ कंसिडर्ड एज लायबिलिटी फॉर द स्कीम एंड हैज़ ऑलरेडी बीन एडजस्टेड वाइल डिटरमाइनिंग द AUM। तो जब AUM डिटरमाइन किया गया था उसी समय इन सारी बोरोइंग्स को एडजस्ट कर लिया गया था। तो इस समय जब वो स्कीम क्लोज़ हो चुकी हैं तो इन बोरोइंग्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आगे वे बताते हैं कि जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो ऑलरेडी AUM रिपोर्टेड से हायर है। इसका मतलब जो बॉन्ड्स अब रिडीम होंगे और जो उनकी वैल्यू मिलेगी उन पर किसी भी प्रकार का कट नहीं होगा, क्योंकि वो सभी बोरोइंग्स को पहले ही केटर किया जा चुका है। नेक्स्ट हेडिंग है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स में वो कहते हैं कि हमने 6 डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को जो क्लोज़ किया है या वाइंड अप किया है उसका बेसिक रीज़न था कि हम इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को प्रिजर्व कर सकें और इन्वेस्टर्स को जल्दी से जल्दी पैसा लौटा सकें। इसके लिए इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए उन्हें यूनिट होल्डर्स की परमिशन चाहिए और ये परमिशन वो वोटिंग एक्सरसाइज के रूप में पाना चाहते हैं। तो ये जो वोटिंग एक्सरसाइज वो लोग अब शुरू करने जा रहे हैं ये एज़ पर रेगुलेशन 41 ऑफ सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के अकॉर्डिंग है। इसके लिए बेसिकली इस वोटिंग एक्सरसाइज से क्या होने वाला है कि जो यूनिट होल्डर्स हैं
वो ट्रस्टीज़ को ऑथराइज़ करेंगे कि वो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के जो एसेट्स हैं, उनके जो बॉन्ड्स हैं, उनको वो बाज़ार में बेच सकें, उनको मोनेटाइज कर सकें और उनका जो पैसा है वो यूनिट होल्डर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रोसीजरल एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अपॉइंट करा है जो कि इन लिक्विडेशन ऑफ पोर्टफोलियो में उनको असिस्ट करेगा। आगे वे बताते हैं कि अगले कुछ दिनों में जो ट्रस्टीज़ हैं वो म्यूचुअल फंड्स निवेशक को एक मेल भेजेंगे जिसमें वोटिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल में समझाया गया होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि जो 6 म्यूचुअल फंड स्कीम बंद हुई हैं, अगर आपने मान लीजिए कि 6 में से 3 या 4 स्कीम में निवेश कर रखा है तो आपको चारों स्कीम के लिए अलग अलग वोटिंग राइट या वोटिंग करना पड़ेगा। आप एक वोट करके आप चारों स्कीम के लिए ट्रस्टीज़ को ऑथराइज़ नहीं कर सकते। हर स्कीम के लिए आपके पास अलग अलग मेल आएगी, आपके पास अलग अलग वोट्स करने के ऑप्शन आएंगे और आपको उन्हें वोट करके ट्रस्टीज़ को ऑथराइज़ करना है। तो लास्ट में वो कहते हैं द पर्पस ऑफ द वोट, इस वोट करने का पर्पस क्या है, इज़ टू ऑथराइज द ट्रस्टीज़ टू टेक द नेक्स्ट स्टेप फॉर डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द स्कीम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीड्स टू द यूनिट होल्डर इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन। तो बोलते हैं कि इस वोटिंग एक्सरसाइज का सिर्फ इतना सा मतलब है कि रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग यूनिट होल्डर्स जो हैं वो ट्रस्टीज़ को ऑथराइज़ करेंगे कि वो आगे बढ़ें, असेट्स को डिस्पोज ऑफ करें और उनसे जो पैसा मिलेगा उसे यूनिट होल्डर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। इसलिए वो ये कहते हैं कि आप किसी भी तरह की आशंकाओं या र्यूमर्स पर ध्यान न दें और बहुत ही सिंसियरली जो आपके पास मेल आ रही है उसको पढ़ें, नहीं तो आप टेलीफोन पर उनके एडवाइज़र से बात करें या फिर जो उन्होंने FAQ शेयर किया है उसको आप डिटेल में पढ़ें। मैं आपको यहाँ एडवाइस करूँगी कि अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर आप कंपनी के जो टोल फ्री नंबर हैं या कस्टमर केयर नंबर है वहाँ पर कॉल करके उनसे डायरेक्टली प्रश्न पूछें, बजाय कि आप जो र्यूमर घूम रहे हैं उन पर ध्यान दें। लास्ट में वो कहते हैं रिटर्निंग योर मनी। वो कहते हैं कि वो कमिटेड हैं कि वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से और आपको कम्युनिकेट करते हुए आपके सभी क्वेरीज़ और कंसर्न्स पर ध्यान दें और आपका पैसा आपको रिटर्न करें। वो यहाँ पर ये कहते हैं कि 25 साल से वो इस बिज़नेस में हैं भारत के अंदर और इस एक घटनाक्रम ने उनकी रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। लास्ट में वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वोटिंग एक्सरसाइज को सक्सेसफुल बनाएं ताकि जो मोनेटाइज करने का प्रोग्राम है, जो इन असेट्स को बेचने की जो प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहली बार भारत में इस इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो ये हम सब के लिए बहुत ही नई चीज़ है। इसलिए र्यूमर्स पर ध्यान न दें और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से हर प्रकार की सहायता लें। इसके लिए उन्होंने डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर से फैक्ट डॉक्यूमेंट और क्लिक हियर लिखा हुआ है। अगर आप क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं तो आपको अभी तक की वाइंडिंग अप में क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं, उन्होंने जो वीडियो बनाए हैं, जो प्रेस रिलीज़ दिए हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं न्यूज़ चैनल में और जो भी लेटर्स इन्वेस्टर्स को लिखे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे हैं, उन सब का डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का FAQ जिसमें उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर डिटेल में निवेशकों को दे रखे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसे भी ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आप किसी भी र्यूमर या कन्फ्यूजन का शिकार ना हों। बहुत बहुत धन्यवाद।